नाज़रीन आदाब, अक्स कश्मीर के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं उल्फत आरा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। श्रीनगर में सोन मीरास के नाम से शुरू हुआ 3 रोज़ा सकाफती मेला। मेले के दौरान मुख्तलिफ नवियत के प्रोग्राम मुनक़िद। बांडीपुरा के हाजन इलाके में सड़क में फिर पड़े शिगाफ, मकामी आबादी में फैली तशवीश, इलाके की और टीम रवाना। DC बांडीपुरा का बयान। जम्मू कश्मीर में फिर बदला मौसम का मिजाज, दोपहर के बाद बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बांडीपुरा में पुलिस ने निकाली मंशियात मुखालिफ रैली, तलबा की एक बड़ी तादाद ने की रैली में शिरकत। खबरों में आगे जाने से पहले पेश है एक तिजारती वक्फा। भाई, अब्बा जान का ऑपरेशन करवाना है, बट आयुष्मान कार्ड की लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सभी 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए अब अलग से हेल्थ कवर का ऐलान किया गया है, जिसमें 5 लाख तक का इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। इसका फायदा सभी सरकारी या गैर सरकारी अस्पतालों में हासिल किया जा सकता है। अच्छा, सही में? लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? कुछ नहीं, स्टेट हेल्थ एजेंसी J&K की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, जहां ये बुजुर्ग लोग अपने आधार कार्ड साथ लाकर अपना आयुष्मान कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, या फिर अपने नजदीकी CSC सेंटर या गवर्नमेंट अस्पतालों में अपने बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड अपडेट कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी कारण आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो इन्हीं जगहों पर जाकर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। शुक्रिया भाई, अब अब्बा जान का इलाज अच्छे से हो पाएगा। अब इलाज के लिए घबराएं नहीं, आज ही आयुष्मान कार्ड बनवाएं और परिवार के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान भारत PMJ के तहत 5 लाख तक का मुफ्त मेडिक्लेम पाएं। याद रहे, आपका अपना एग्जिस्टिंग आयुष्मान कार्ड सिर्फ 5 लाख का हेल्थ कवर फराहम करता है। स्टेट हेल्थ एजेंसी J&K की तरफ से मफादे आमा में जारी। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने शहर में 3 रोज़ा श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल सोन मीरास का इनाकाद किया है, जिसमें स्कूल के कई बच्चों ने पेंटिंग के मुकाबले समेत मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया। शुरका ने इस बात का इजहार किया कि खित्ते के कीमती सकाफती विरसे को महफूज रखने के लिए कश्मीर में इस तरह की तकरीबात का इनाकाद किया जाना चाहिए। मेरा नाम है बादल है और मैं ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हूँ। आज के प्रोग्राम से हमारी जो यंग जनरेशन है उससे वो आइडिया मिलता है कि हमारी कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है और हम अपने हेरिटेज को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। मतलब जब मुझे अपना टॉपिक रिसर्च करना था, इससे मुझे भी अपने कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता चला। एंड ऑनेस्टली आई एम रियली इंस्पायर्ड अबाउट हाउ ब्यूटीफुल आवर कल्चर इज़ एंड आई एम प्राउड टू बी अ कश्मीरी। आजकल वेस्टर्निज्म बहुत ज़्यादा है और जो लोग हैं वो वेस्टर्न चीज़ें अपनाना स्टार्ट करने लग गए हैं। तो पीछे मुड़कर देखना कि हमारे रूट्स क्या है और हम जो है हमारी पहचान क्या है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसे प्रोग्राम्स अगर और होते रहेंगे तो हमारी आगे की जो जनरेशन है वो भी इन रूट से बनी रहेंगी और कश्मीरी होने की जो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस है वो उन्हें पता चले। नाम फजर फातिमा है, मैं प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में पढ़ती हूँ। हम यहाँ आ जाए, हम लोगों को बहुत मज़ा आया और हमारा जो पुराना कल्चर है वो डे बाय डे हम सारे भूलते जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कांगड़ी बनाई, अलग अलग चीज़ें बनाई। तो अब हमें कश्मीरी होने में तो शर्म आती है आदों को, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए और हम अपने कल्चर को हमें आगे आगे लेना नहीं है। आगे और ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे तो हमारा कल्चर ज़िंदा रह सकता है और हम अपने कल्चर को याद करते जाएंगे रोज़। तो क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और आने वाले दिनों में लोगों को क्या ख़ास इस फेस्टिवल के दौरान देखने को मिलेगा? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। अभी हम खड़े हैं कश्मीर हाट पे, जहाँ पर ये श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल जो है सोन मीरास, सोन पोतकाल जो शुरू हो जाएगा, वो कल से शुरू होगा और 28 तारीख तक रहेगा। और इसमें अगर आप देखेंगे बहुत सारे मतलब अभी काम चल रहा है और आज रात तक कंप्लीट हो जाएगा। एक छोटा सा एक स्टेप है, एक प्रयास है कि दैट हम लोग श्रीनगर का, कश्मीर का जो हेरिटेज रहा है, यहाँ का पुतकाल जो रहा है, उसको थोड़ा हमने प्रेजेंट किया है, लोगों के सामने पोर्ट्रे किया है इन फॉर्म ऑफ मॉडल्स, इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट तरीके से जो भी है, एग्रीकल्चर से लेके रहन सहन से क्या हमारा मेन स्टे था, किस तरीके से हम हमारे जो सोसाइटी थी उनका रोल क्या था, वुमेन का, मैन का, वो क्या एक्टिविटीज़ करते थे, उस चीज़ को यहाँ पर पूरा तरीके से इन एन ओरिजिनल फॉर्म, इन ए रॉ फॉर्म हमने रखा हुआ है। और इसमें ख़ास चीज़ ये है कि ये हमारे ही यहाँ पर जो बच्चे हैं, कॉलेज है, स्टूडेंट्स हैं, उनके आइडियाज़ हैं और उन्होंने पूरा इसमें एफ़र्ट्स लगाया है। और हमारी आगे भी यही हमेशा एफ़र्ट रहती है कि दैट वी प्रेजेंट
समथिंग न्यू टू द पब्लिक और स्पेशली जो जिसमें कि एक लर्निंग हो। तो मुझे लगता है श्रीनगर हेरिटेज फेस्टिवल बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि आज बहुत ही लाइफ इज़ वेरी फास्ट और पुरानी चीज़ें भूल जाते हैं। तो एक हम्बल स्टेप है हमारे लिए कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, वो आए यहाँ पर और इस चीज़ को देखें और ये देखें कि कहाँ से क्या हमारा ओरिजिन है, क्या हमारे रूट्स हैं कल्चरली, सोशली। बांडीपुरा के हाजन कस्बे में आज फिर एक बार दरियाई जहलम के किनारे सड़क पर बड़े पैमाने पर दरारें नमूदार हुईं, जिससे मकामी लोगों में खौफ और हिरास फैल गया। मकामी लोगों का कहना था कि पिछले कुछ दिनों से सड़क पर दरारें पड़ रही थीं, लेकिन आज ताज़ा दरारें पड़ने से नुकसान मजीद बढ़ गया। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर ये शिगाफ मजीद बढ़ गए तो सड़क पर दरियाई जहलम के साथ गुजरने से बड़ा सानहा रोनमा हो सकता है। मकामी लोगों ने इंतजामिया से सड़क में मजीद शिगाफों को रोकने के लिए फौरी एक्शन लेने का मुतालबा किया। दरी असना डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा का कहना था कि सूरत हाल का जायजा लेने के लिए एक टीम मौके पर गई है और इसके मुताबिक ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे और मसले को हल करने के लिए एक मुस्तकिल मनसूबा भी ज़ेर गौर है। नाव गुलाम हसन आहंगर, वाइस प्रेसिडेंट ये तो बहुत वन गवर्नमेंटस कर अपील ये गई आज 20 दो वथमस मगर वोथमुत यह कम आज रात वोथ यह ज्यादा 4 आंच वोथ यह आज रात बेचि वनकस वसान वो गवर्नमेंटस कर अपील ओतर वो तुम दो रेत लगे डी सब आमुत योर असेंबली मेंबर आमुत दो रेत बाद लगे कम मगर वन टोटली कहें तत पे आव योर आय तत पे योर कहें वो गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबान अ खतर ये जबरदस्त अयाल दुकान बह वन ये पान ठीक तेल सालम क्या ठीक तमे मूजूब गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबानी कर लग तो कम दस्ती पानस बस। देखें आज से 1 मंथ पहले करीबन इसमें छोटी छोटी दरारें पड़ी हुई थी और जो मुकामी तहसीलदार साहब है और SDM साहब वो आए यहाँ पर, MLA साहब आए और उन्होंने MJET इसमें काम करने का हुक्म दिया। मगर वेरी अनफॉर्चुनेट कि जो फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने कोई भी काम इसमें नहीं किया। आप देखें, अगर आप हाजन ब्लॉक में देखेंगे हर जगह जो इनके काम अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट के काम चल रहे हैं उन पर तो ये कम से कम दिन में 10 बार जाते हैं और इस सड़क पर इन्होंने तब से लेकर आज तक विजिट नहीं किया। उसमें इरिगेशन फ्लड कंट्रोल रिकवरी का काम शुरू कर रहा है कल से। अभी टेम्परेरी रिकवरी का काम शुरू हो रहा है। जो परमानेंट उनका प्रोजेक्ट है उसकी टेंडरिंग अगले इस हफ्ते में हो जाएगी टेंडरिंग उसकी। तो जब टेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी, अलॉटमेंट हो जाएगी, उसके बाद काम भी शुरू होगा। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 25 फरवरी से 28 फरवरी तक मौसम अबरालूद रहेगा और ज़्यादातर मकामात पर 25वें शाम से 28 तारीख तक बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का मजीद कहना था कि 1 और 2 मार्च को आमतौर पर मौसम अबरालूद रहेगा और काफ़ी वसी मकामात पर हल्की बारिश या बर्फबारी होगी। इसके कारण वाइड स्प्रेड बारिशें बर्फबारी अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर जो है देखने को मिल सकता है लगभग 28 देर रात। और इस बीच जो है खासकर 25-26 के दरमियान जो एक्टिविटी होगा वो नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों के अंदर मॉडरेट टू हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। फिर 27-28 को खासकर साउथ कश्मीर के पहाड़ी इलाके और जो चिनाब वैली है, पीर पंचाल रेंज है, इन जगहों पर जो है हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। कुछ एक हायर रीच खासकर साउथ कश्मीर और चिनाब वैली के यहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। बाकी मैदानी इलाकों के अंदर बारिशें अमूमन रहेंगी। 27-28 को जो है यहाँ वैली के अंदर भी बर्फबारी के चांसेस हैं, खासकर साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के भी मैदानी इलाकों के अंदर। नॉर्थ कश्मीर के अंदर भी खासकर 25-26 के दरमियान जो है स्नोफॉल के चांसेस है, खासकर मैदानी इलाकों में। तो ओवरऑल जो है एक वेट स्पेल के चांसेस हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर लगभग 28 देर रात का 1 मार्च अर्ली मॉर्निंग। बांडीपुरा पुलिस ने जिला में मंशियात से बचाव को लेकर एक बेदारी रैली निकाली। रैली में जिला बांडीपुरा के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली को हायर सेकेंडरी स्कूल बांडीपुरा से झंडी दिखाकर रवाना किया गया और ये SK स्टेडियम बांडीपुरा में इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे जिन पर मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ पैगामात दर्ज थे।
हमारे यहाँ पे ड्रग अब्यूज़ डे था जो एनएम में हो रहा है, बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे बहुत बारामूला से स्टाफ आए थे। और आज ड्रग अब्यूज़ डे था सर, वो इसमें बहुत सारे स्कूल ने भी पार्टिसिपेट किए, जैसे कि एनएम हाई सेकेंडरी था, जीएचएस प्लान था सर, और बाग हाई स्कूल सर, बहुत स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था कि सर बहुत ही अच्छा लगा आज के सर इन्होंने आज बहुत हमारे साथ ही मेहनत की कि जो आने वाला हमारे फ्यूचर है, जो यहाँ के आज के बच्चे हैं कि वो कैसे अपने ड्रग इस्तेमाल करते हैं। सर हम यही बोलना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग को हम इग्नोर करें, अवॉइड करें, क्योंकि सर जो आने वाला हमारा फ्यूचर होगा वो इससे भी अच्छा होगा। तो आज हमने रैली निकाली थी एनएम बॉयज़ हायर सेकेंडरी से गुलशन चौक तक, फिर हम स्टेडियम आए। हमारा मकसद यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए ड्रग्स के बारे में। मेरी मैसेज ये रहेगी कि हमें ड्रग्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचता है इससे। ले लो, अगर आपको ये रियलाइजेशन आज भी हो जाए कि हमें गलत रास्ते पे हूँ, ये ड्रग्स, आप यकीन मानिए हमें कोई खुशी नहीं होती कि हम केस वगैरह जब होते हैं या जो भी होता है, हमें दुख होता है कि इसमें जब यंग नौजवान लड़के भी इसमें मौजूद पाए जाते हैं। उनके आप एक बार ये सोचिए कि आपके माँ बाप ने आपको मतलब आपकी परवरिश की, पढ़ाने लिखाने के ऊपर इन्वेस्टमेंट की, आप उनके बारे में एक बार सोचिए। आपको रियलाइजेशन किसी भी तरह से हो सकती है। आपको हो सकता है अपने खुद में एक जहन में आ जाए, या आपको आपके लगे कि नहीं यार ऊपर भगवान है, खुदा है, आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है रियलाइजेशन हो सकती है। अगर आप आज भी आप डिसाइड करते हैं कि नहीं मुझे सुधरना है, सही रास्ते पे जाना है, हर कोई आपको मदद करने को तैयार है। पुलिस भी तैयार है, गवर्नमेंट की भी एजेंसी, सब और भी डिपार्टमेंट्स हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, और भी स्टेक होल्डर, जितने स्टेक होल्डर्स हैं सब तैयार होंगे। मुझे यकीन है कि आज अभी भी कोई अगर आए तो हम उसको पूरी तरह से उसकी हेल्प करेंगे कि इससे निकलना है और आपको मेन स्ट्रीम में जाना है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर उवैसी अहमद का कहना है कि हुकाम बांडीपुरा, कुपवाड़ा और शुमाली कश्मीर के कुछ हिस्सों में ई बस खिदमात शुरू करने के इम्कानात तलाश कर रहे हैं। डॉक्टर उवैस का मजीद कहना था कि हम इस सर्विस को दूसरे अजला में भी फैलाने के लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, और हाल ही में शुमाली कश्मीर, ख़ास तौर पर कुपवाड़ा और बांडीपोरा से मुतालबा किया गया है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में इन इलाकों में स्मार्ट बसें चलेंगी। डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिस सुंबल की जानिब से डाक बंगला में HADP के तहत डेवलपिंग J&K सॉइल एंड लैंड रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम पर एक तरबियती और जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में सैकड़ों किसानों की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जो जदीद ज़रई तकनीकों और पैदावार और आमदनी में इजाफा करने वाली सरकारी स्कीमों के बारे में जानने के लिए जमा हुए थे। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर मजीद लोन, तहसीलदार सुंबल और सब डिवीजन एग्रीकल्चर ऑफिसर गुलाम अहमद राथर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सॉइल एंड हेल्थ मैनेजमेंट का प्रोग्राम था ताकि हमें लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे कि सॉइल कितनी इम्पॉर्टेंट है, उसका सेहत रखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हम सबको पता है कि मिट्टी माँ है, ये मिट्टी से ही सब कुछ निकलता है। जब मिट्टी से हमें प्लांट्स पैदा होते हैं जब भी, तो उसके लिए भी ग़िज़ा दस्तयाब होती है। तो इसी सिलसिले में हम आज फार्मर को ये बावर करवाना चाहते हैं कि आप इस ज़मीन की सेहत के लिए कितने मतलब उत्सुक रहना है, कि उसके लिए कितनी मतलब फ़िक्रमंद रहना है, ताकि उसमें ऐसा यूज़ ना जाए जिससे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाए, प्रोडक्टिविटी कम हो जाए। उसमें उस तरह से जाना चाहे, मतलब वो तदबीर इस्तेमाल कीजिए ताकि उसकी हालत ठीक रहे, वो ईज़िली मतलब अपने वो जो न्यूट्रेंट्स प्लांटों को सप्लाई कर सकेंगे, बिल्कुल। और वो उसमें जिस तरह सॉइल में कुछ न्यूट्रेंट्स फिक्स हो जाते हैं ड्यू टू दिस नॉन टेक्निकल मेथड्स ऑफ द फार्मर्स, तो उस वो ना हो और हम हमेशा अच्छी से अच्छी पैदावार ज़मीन से हासिल कर पाएंगे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में अक्सर ये ट्रेनिंग कैंपस, सेमिनार, सिम्पोजियम वगैरह करते रहते हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम था जो सॉइल हेल्थ से मतलब था, जो सुंबल सब डिवीज़न में ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, ताकि यहाँ के जो हमारे फार्मर हजरात हैं उनको ये पता चले कि जो मिट्टी जो होती है, सॉइल जो है जिस पे वो मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें जो उगाते हैं, उसकी तहफ़्फ़ुज़ करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब हालत सॉइल की ठीक होगी तब वो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के फसलात वो उगा सकते हैं। इसीलिए
एक ज़मींदार को ये ज़रूरी है कि वो अपनी फसल के साथ साथ उसकी मिट्टी का भी ध्यान रखे, उसका भी ख्याल रखे। इसके लिए हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ सोइल टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ कायम किए हैं। खासकर हमारे HADP जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमने लगभग हर पंचायत में एक सोइल टेस्टिंग लैब हमने कायम किए हैं, इसीलिए ताकि हम यहाँ जो हमारे फार्मर हैं उनकी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसकी हम सैम्पलिंग करें, उसमें देखें किस चीज़ की कमी है ताकि उनका जो फसल की जो प्रोडक्शन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल का अचानक दौरा किया ताकि सेहत मरकज़ के कामकाज और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात के मेयार का जायजा लिया जा सके। दौरे के दौरान डीसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, तिब्बी आलात की दस्तयाबी और अमले की तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने CHC सुंबल के अमले के साथ बातचीत भी की। इस मौके पर मेडिकल ऑफिसर ने डीसी को सेहत खदमात की मौजूदा सूरत हाल बशमूल अमले की दस्तयाबी, आलात की फ़ालियत और मरीजों की देखभाल के इक़दामात से आगाह किया। दौरे के दौरान डीसी के साथ ADC बांडीपुरा, SDM सुंबल, BMO हाजन और दीगर मुतल्लिका अफराद भी थे। जो है बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है और ये जो हॉस्पिटल है इसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं या क्या प्रोवाइड करनी चाहिए थी, उसका जायज़ा लेने के लिए आज का दौरा था। ये किसी कंप्लेंट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये असेस करने के लिए था कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं, ताकि जो पेशेंट केयर है, हेल्थ केयर है, उसको इम्प्रूव करेंगे। अभी हमारे पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है कि इसको अपग्रेड किया जाए। अभी जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जाए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल लंगेट में आज कश्मीर कंसर्न नामी NGO के खून अतिया करने वाले यूनिट रेड ड्रॉप ने खून के अतिये का एक कैंप मुनाकिद किया। ये कैंप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला के इश्तराक से मुनाकिद किया गया और इसमें मुतादिद मौज़िज़ीन, रज़ाकारों और अतिया दहंदगान की शिरकत देखी गई। इस कैंप में तहसीलदार लंगेट, CMO कुफाड़ा, DDC मेंबर, SDPO लंगेट और दीगर मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारों ने शिरकत की। अभी डोनेशन चल ही रहा है और 2-2:30 बजे तक चलेगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो आज हमने देखा कि जो महिलाएं, जो फीमेल्स यहाँ से आज डोनेट करने के लिए आ रही हैं, तो इसका ये सीधा असर लग रहा है कि जो बिल्की जी ने इस एरिया में बहुत ज़्यादा काम किया है, जो रेड ड्रॉप की ब्लड वुमेन विंग की प्रेसिडेंट भी है, जो उन्होंने काम किया मुझे लग रहा है वो रंग ला रहा है। आज हमारी जो बहनें हैं, हमारी माएँ हैं, वो आगे आ रही हैं ब्लड डोनेशन के लिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सब लोगों के लिए, और जब वो दे सकते हैं तो हम सब लोग दे सकते हैं। ब्लड डोनेशन देना एक अच्छा काम है, इससे आप एक सोसाइटी में एक मैसेज भी देते हैं, क्योंकि खून का कोई रंग नहीं होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, पहले जो हमारा स्लोगन हुआ करता था वो यही था कि एक पॉइंट खून देने से आप 3 लोगों की जानें बचा सकते हैं, लेकिन आज के टाइम में हम कहते हैं कि अगर आप खून देते हैं आप दूसरों की जान के साथ साथ अपनी जान भी बचाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि कश्मीर में हमारा जो रेड मीट जो कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है, जिससे जिंक हमारी बॉडी में डिपॉजिट होता है। आज माहिरीन का ये कहना है कि अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं, जैसे आप देखते हैं आज आम कार्डियक अरेस्ट वगैरह होते हैं हमारे नौजवानों में, उससे आप बच सकते हैं। और सबसे बड़ा जो हमारा रेड ड्रॉप का ये रहा है कि हम जो हमारे नौजवान हैं, हम चाहते हैं कि वो मंशियात की चीज़ है, जिस मंशियात ने हमारी सोसाइटी को एक ख़त्म करने के कगार पे हैं, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इसमें पार्टिसिपेट करें और वो मंशियात और उन सब चीज़ों से दूर रहें। उससे यही रहेगा कि हमारी सोसाइटी अच्छी रहेगी, हम खुशहाल रहेंगे, हर फैमिली में खुशी रहेगी। और जब आप ब्लड डोनेट करते हैं, आज माहिरीन कहते हैं ब्लड डोनेशन देने से आपकी बॉडी में जो एक डोपामाइन, एक जो हार्मोन रिलीज़ होता है, उससे आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो कम हो जाता है। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। शब बखैर।